सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। हुजूर अच्छे मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका एक मुरीद था जिसको कोढ़ की बीमारी हुई थी। कोढ़ समझते हैं ना? कोढ़ की बीमारी हुई थी सरकारे अच्छे मियां की बारगाह में। और अच्छे मियां कौन है कि जिसके ताल्लुक से ये आला हजरत सरकार के पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद है, और हुजूर मुफ्ती आजम के पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद है। वो अच्छे मियां जिनके ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं, नामों से रजा के अब मिट जाओ बुरे कामों, देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियां आया। और बदकार रजा खुश हो सब काम भले होंगे, वो अच्छे मियां प्यारा अच्छों का मियां आया। वो अच्छे मियां प्यारा अच्छों का मियां आया। वो हुजूर अच्छे मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी खानकाह में बैठे थे। मुरीद आया, दरवाजे पर खड़े रहा। हुजूर अच्छे मियां ने पूछा कि बाहर क्यों हो, अंदर आओ। तो उसने ये कहा कि हुजूर मैं यहीं पर ठीक हूं। फिर आपने फरमाया अंदर आकर बैठो। तो उसे कोढ़ की बीमारी थी। उसका ये खौफ था कि कहीं मेरी बीमारी मेरे मुर्शिद को और मुर्शिद के इर्द गिर्द किसी मेरे पीर भाई को न लग जाए, मुर्शिद के खुद्दामों को जो है उसका असर न हो। वो दूर खड़े रहा। हुजूर अच्छे मियां ने उसे तलब फरमाया। जब दूसरी बार तलब फरमाया, कहने लगा हुजूर मैं इस लायक नहीं हूं कि आपकी बारगाह में आ सकूं। हुजूर अच्छे मियां ने जुमला इरशाद फरमाया था कि यहां पर नालायकों को ही लायक बनाया जाता है। उसे बुलाकर अपने पास बिठाया। दूर बैठा, आपने फरमाया करीब आ। तो थोड़ा करीब हुआ। फिर फरमाया करीब आओ। थोड़ा और करीब हुआ, यहां तक के हुजूर अच्छे मियां सरकार के जानू मुबारक से उसके पैर लगने लगे। अब अच्छे मियां सरकार ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद में ये हाथ मारा और फरमाते हैं कहां है कोढ़? यहां है कोढ़? यहां तो कुछ भी नहीं। हाथ हटाया, कोढ़ गायब। जिसमें जहां जहां दाग थे अच्छे मियां सरकार फरमाते थे कहां है कोढ़? यहां है कोढ़? यहां तो कुछ भी नहीं। हाथ हटाते कोढ़ गायब। चेहरे पर हाथ फेरा, कहां है कोढ़? कहां है कोढ़? फरमाया। और जब हाथ हटाया अच्छे मियां सरकार ने तो कोढ़ गायब। तो आला हजरत ने इसीलिए फरमाया है कि मेरे आका हजरते अच्छे मियां हो रजा अच्छा वो सूरत कीजिए, हो रजा अच्छा वो सूरत कीजिए। और गौसे आजम आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये कौम मिल्लत कीजिए, जिंदा फिर ये कौम मिल्लत कीजिए। तो हुजूर अच्छे मियां सरकार का ये वाकया जब मैंने सुना तो दिल में ये ख्याल आया कि वाह रे अच्छे मियां कि अपने मुरीद पर कोढ़ आया तो हाथ लगाया, कोढ़ को गायब किया। इसी बात को सोचते हुए मैं कयामत की मंजर की तरफ गया और तहसीन मिल्लत का वो कलाम मुझे याद आता है हुजूर सदरुल उलमा का। इजाजत है? वो फरमाते हैं कि जिसको कहते हैं
कयामत हश्र उसका नाम है, जिसको कहते हैं कयामत हश्र उसका नाम है। दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है। जिसको कहते हैं कयामत हश्र उसका नाम है, दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है। और तू अगर चाहे तो फिर जा इस सियाहकारों के दिन, तू अगर चाहे तो फिर जा इस सियाहकारों के दिन। हाथ में तेरे इनाने गर्दिशे अय्याम है, हाथ में तेरे इनाने गर्दिशे अय्याम है। अय्याम कहते हैं दिन जो परेशानियों के हालात है। तहसीन मिल्लत फरमाते हैं तू अगर चाहे या रसूलुल्लाह आप चाहें तो फिर जाए सियाहकारों के दिन, हाथ में तेरे इनाने यानी लगाम जो है वो आपके हाथ में है या रसूलुल्लाह, गर्दिश अय्याम की लगाम आपके हाथ में है। तू अगर चाहे तो फिर जाए सियाहकारों के दिन, हाथ में तेरे इनाने गर्दिशे अय्याम है, हाथ तेरे इनाने गर्दिशे अय्याम। और अज़मते पर के शहे कौनैन क्या जाने कोई, अज़मते पर के शहे कौनैन क्या जाने कोई, जिसने चूमे पाए अक़दस अर्श उसका नाम है, जिसने चूमे पाए अक़दस अर्श उसका नाम है। और आ रहे हैं वो सरे महशर शफाअत के लिए, हम गुनहगार होंगे और हुजूर तशरीफ लाएंगे। आ रहे हैं और सब हम वहीं तक रहे होंगे। आ रहे हैं वो सफे महशर शफाअत के लिए, आ रहे हैं वो सरे महशर शफाअत के लिए। अब मुझे मालूम है जो कुछ मेरा अंजाम है, अब मुझे मालूम है जो कुछ मेरा अंजाम है। और रूए अनवर का तसव्वुर जुल्फ़े मुश्की का ख़याल, रूए अनवर का तसव्वुर जुल्फ़े मुश्की का ख़याल। कैसी पाकीज़ा सहर है क्या मुबारक शाम है, और साक़िए कौसर का नामे पाक है विर्दे ज़बान, साक़िए कौसर का नामे पाक है विर्दे ज़बान। कौन कहता है कि तहसी आज तिश्ना काम है, कौन
कहता है कि तहसीन आज तिश्ना काम है, जिसको कहते हैं कयामत हश्र जिसका नाम है। दर हकीकत तेरे दीवानों का जश्न आम है। तो ये बात मैं जब सोचा कि हुजूर अच्छे मियां सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुरीदों के, अपने मुरीद के बदन पर हाथ रखकर, चेहरे पर हाथ फेर कर उसके कोढ़ की बीमारी को दूर किया, तो सोचने लगा मैदान महशर को कि कल कयामत का दिन होगा और हम गुनहगार सियाकार मुजरिमों को अल्लाह ना करे जब घसीटा जाएगा, फरिश्ते लेकर जाएंगे, गुनहगार है जहन्नम में डाल रहे हैं, जहन्नम की तरफ जब लेके जाएंगे तो ये हमारी सरकारें, ये अच्छे मियाँ और ये बुजुर्गान दीन, मुस्तफ़ा चिश्ती हो या खैरुद्दीन मुजर्रद हो, ताजे शरीयत हो, मखदूम सिमना हो या सरकार आला हजरत हो, मेरे गरीब नवाज हो या गौसे आजम हो, ये हमारे सरकारें जब हमें देखेंगी और ये देखेंगी कि ये मेरी बारगाह में आया जाया करता था, तो ये सरकारें फरिश्तों से कहेंगी छोड़ो उसे। फरिश्ते कहेंगे गुनहगार है, ये सरकारें हाथ रखेंगे, कहेंगे कहाँ है गुनाह, यहाँ तो कुछ भी नहीं। कहाँ है गुनाह, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो ये सरकारें जो कयामत में हमें नहीं छोड़ेगी, जो सबसे मुश्किल घड़ी है, तो ये तो दुनिया है मियाँ, यहाँ वो हमें अकेला कैसे छोड़ सकती है, कैसे छोड़ देंगे वो हमें अकेला। जब कयामत में सबसे मुश्किल घड़ी में हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें याद करेंगे और हमारे लिए ही वो हमें ही ढूंढ रहे होंगे, तो ये तो दुनिया है और दुनिया की हैसियत इन बुजुर्गों के नजदीक कुछ भी नहीं। तो अपने नाम लेवाओं को वो यूं ही दर बदर भटकने के लिए छोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और मियाँ जितना हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां आपने पेश की हो, अगर आप बताते हो तो उससे ज्यादा कुर्बानियां तो हमारी है। और इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों का खून सींचा हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को अपने खून पसीने से सींचा है। तो लिहाजा मुसलमान हजरात खौफ न करें, डर न करें, ना डरें इस बात से कि कोई हमें निकालेगा, बस अपने आमाल को अच्छा करें। सुन्नी हजरात मिलकर रहें, एक होकर रहें, मसलके आला हजरत के परचम तले मुत्तहिद होकर रहें और हर मुसीबत का सामना मिलकर करें और इस तरह से करें कि कुफ्फारो मुशरिकीन को और इस हुकूमत को तुम्हारे आगे घुटने देखने पड़े। तो आप एहतजाज के लिए तैयार रहेंगे ना? और पुरजोर एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। हम ये नहीं कहते कि कानून को अपने हाथ में लें, बल्कि पुरअमन एहतजाज करें, मगर अपनी आवाज को बुलंद जरूर करें। और दीन पर जब वक्त आए तो अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटें। दीन के लिए अपनी जान दें। जो दीन के लिए अपनी जान देगा, अल्लाह तबारक व तआला, आखिरत दुनिया तो हमारे लिए कैद खाना है, आखिरत तन्हा हमारे लिए है। आखिरत में कुफ्फारों के लिए कोई हिस्सा नहीं है, तन्हा आखिरत हमारे लिए है। तो आखिरत को देखें, अपनी आखिरत को संवारें और दुनिया के चंद पैसों के लिए अपने ईमान का सौदा कभी ना करें और बिल्कुल ना करें। चंद पैसों के लिए अपने ईमान का सौदा ना करें। इन बीजेपी दल्लालों से और मोदी और अमित शाह के दल्लालों से कभी सौदा ना करें और इनके हाथ पे कभी ना बिके, क्योंकि जो हाथ हमने जिस हाथ में दिया है, हम तो बिक चुके हैं, बिक कर हम अनमोल हो गए हैं। अपने सरकारों के हाथ में बिक चुके हैं
हम बिककर अनमोल हो गए हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मोल नहीं लगा सकती। लिहाजा मुसलमान हजरात एक होकर रहें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको मसलके आला हजरत पर इस्तकामत नसीब फरमाए, हम सबको अहले सुन्नत व जमात पर जिंदा रखें और इसी सच्चे मसलक पर सुन्नियों के मजहब पर हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। या इलाही मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़े नामूसे रिसालत का जो जिम्मेदार है, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए।